11 ओणम। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। भारत के दक्षिण में एक सुंदर प्रदेश केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है तथा इनका प्रमुख त्योहार है ओणम। यह अगस्त माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु ने युवा वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं दे। परंतु महाबली मुस्कुराकर बोले, आप इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। ये सुनकर भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वी लोक और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक दिया। विष्णु जी बोले, मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? महाबली बोले, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, अतः कोई वरदान मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, अतः केरल के नगरवासी महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। वैसे तो ओणम का त्योहार 10 दिन का होता है। फूलों की साज सज्जा 10 दिनों तक चलती है, पर मुख्य रूप से 3 दिन तक ओणम का त्योहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इस दिन सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का दूसरा दिन विशेष होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। ओणम के दिन नौक दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद नौक दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मानपूर्वक इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। केरल वासियों का मानना है कि तीसरे दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं, इसलिए वे तीसरे दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं और इस ओणम के त्योहार को खुशीपूर्वक विदा करते हैं।